नमस्कार साथियों, जितने भी हमारे झारखंड बोर्ड के तैयारी कर रहे विद्यार्थी, चाहे वो 10वीं या 12वीं का हो, उन सब के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है कि जैक बोर्ड ने अपनी अनुमानित परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। आप लोगों का एग्ज़ाम यूँ ही 14 मार्च से लेने की तैयारी दिखाई जा रही है। उनमें कुछ बातें बताई है कि कैसे एग्ज़ाम 14 तारीख से शेड्यूल किया गया है। तो उनमें सबसे पहले देखिए, आप लोगों के सामने यहाँ दिया हुआ है कुछ बातें कि ये रांची हिंदुस्तान का पेपर कटिंग है। उनमें से क्या कह रहा है ये देखिए। कहता है कि झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा होली के बाद होनी है। होली के बाद यानी साथियों 8 तारीख को होली है, 8 मार्च को होली है। 8 के बाद आप लोगों को 5-6 दिन का समय देगा कि फिर से एक बार आप अपने गतिविधि में आ जाइए। एंड आगे सर देखिए क्या कह रहा है कि 13 मार्च या 14 मार्च से परीक्षाएं शुरू हो सकती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा लेने की संभावित तिथि तय कर दी। यानी कहने का मतलब होली के बाद 13-14 यानी 8 को होली है, 6 दिन का आप लोग को समय दे रहा है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं ये कि जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होली के बाद होंगी। होली में परीक्षार्थी शिक्षक त्यौहार मनाने घर जाते हैं। यानी मेन बात तो यही है कि होली में 1-2 दिन सब कोई छुट्टी उट्टी रहता है, सब कोई अपना अपना इधर बिजी हो जाता है, घर अपने परिवार के पास समय देने चले जाता है। बच्चे उच्चे होते हैं, उनके साथ कुछ खुशियों का पल बिताने चले जाते हैं। आगे कह रहा है कि जिससे होली के बाद परीक्षा शुरू करने में कुछ दिनों का अंतराल आवश्यक है। यानी होली के बाद जो 4-5 दिन का आपको समय दे रहा है वो ज़रूरी है, क्योंकि छुट्टी में घर जाएंगे, फिर घर से वापस आएंगे तो समय तो सबको लगेगा ही। अगला कहता है सर मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं मार्च अप्रैल। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ आप लोगों का छिपा हुआ है कि मार्च अप्रैल तक होगी। यानी मिड मार्च में आपका मध्य मार्च में शुरू होगा और चलेगा अप्रैल तक। आगे देखिए क्या कह रहा है कि प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन फरवरी में होंगे। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो है या आंतरिक मूल्यांकन का जो एग्ज़ाम है, आंतरिक मूल्यांकन के स्थान पर कभी कभी प्री बोर्ड भी हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों का एग्ज़ाम जो है आप लोगों का फरवरी में ही प्रैक्टिकल वगैरह वगैरह सबमिट करा लेंगे। तो आप लोग सारी तैयारी करके रखें ताकि प्रैक्टिकल आपको एग्ज़ाम के टाइम डिस्टर्ब ना करे। सारा प्रैक्टिकल को अभी भर उर के रखें। तथा उन्होंने कहा कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं पूरे सिलेबस से ली जाएगी। 50% प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे जिनका जवाब OMR शीट पर देना है। कहने का अर्थ है कि हर बार आप लोगों का एग्ज़ाम जैसे होता था, मान लीजिए पिछला साल आपका 75% का एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन इस बार ये 75 ना होकर के 100% का होना है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके अध्याय में 18 विषय में सर 18 अध्याय है तो उनमें से आपका 18 का एग्ज़ाम देना है। ये नहीं कि 4-5 अध्याय हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इन 18 कंप्लीट 18 में से आपको 50% यानी कहने का अर्थ है 40 मार्क्स जो पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जिसको OMR शीट पर आपको रंगना है। और 50% जो बच जाएगा उस 50% को आपको लिखना है सब्जेक्टिव में, यानी ये सब्जेक्टिव होना है। तो कहने का तात्पर्य ये है, बहुत सारे बच्चे के मन में ये भी डाउट रहता है कि सर आप जो ये बताए 18 अध्याय में से 50 सब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव, तो क्या ऐसा है कि 1 से लेकर के जो 50% 9 अध्याय तक हुआ वो ऑब्जेक्टिव होगा और 9 से या 10 से लेकर के 18 तक का सब्जेक्टिव होगा जैसा पिछला साल हुआ था सर? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार फंडा अलग है। 100% जो आपका अध्याय है इस कंप्लीट में से ऑब्जेक्टिव भी होगा और इसी कंप्लीट में से सब्जेक्टिव होगा। यानी पूरा किताब से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और पूरे किताब से सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। थोड़ा सा क्या दिया हुआ देखिए आपके सामने है कि परीक्षा पूरे सिलेबस से होगी। परीक्षा क्या होगी? पूरे सिलेबस से। 2 साल बाद मैट्रिक और इंटर के पूरे सिलेबस की परीक्षा एक साथ होगी। कहने का अर्थ है कोरोना में तो 100% सिलेबस हुआ नहीं, एक बार 50% का हुआ, एक बार 75% का हुआ। कहता पूरे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कंप्लीट से सब्जेक्टिव भी आपका पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। कहता 2022 में आयोजित परीक्षा में 75% सिलेबस से आधे से ऑब्जेक्टिव और आधे से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। यानी 2022 में जो पिछला साल एग्जाम हुआ था उसमें आधा बांट दिया था कि अध्याय 1 से लेकर के इतना तक ऑब्जेक्टिव होगा, इतना से लेकर के इतना तक सब्जेक्टिव होगा। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं है। इस बार 100 से ऑब्जेक्टिव होगा और 100 से सब्जेक्टिव होगा। अब दिमाग में आता होगा सर दूसरी न्यूज़ क्या है? तो दूसरी न्यूज़ कुछ विशेष नहीं है। ये कुछ जो 5वीं से तक के बच्चे जो हैं उसका 8 जनवरी तक का स्कूल बंद है।
अब उसके लिए यही मान लीजिए कि जो ठंडा झारखंड में कुछ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है पिछले का 2-4 दिन से, उसी को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा विभाग ने एक निर्णय लिया है कि जो छोटे बच्चे हैं 1 से लेकर के 5 तक यानी 5वीं तक के जो बच्चे हैं उसे 8 तक स्कूल नहीं आने, यानी उसका स्कूल 8 तक बंद है। तो चलिए यही 2 न्यूज़ आपके सामने था, जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपके लिए यही था कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा यानी 10वीं और 12वीं वालों के लिए डेडलाइन निकल के आ चुका है। अब आप लोग तैयारी ज़ोरों शोरों से लग जाइए, किसी का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं, एक रूम में कैद हो जाइए और उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। जितना जल्दी हो सके अपना सब कुछ कवर कर लीजिए और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं। अगर कोई न्यूज़ आता है तो सबसे पहले आप तक पहुँचाएँगे इसी चैनल के माध्यम से। थैंक यू।